हेलो दोस्तों, आज हम MX प्लेयर पर हिंदी में डब चाइनीज़ रोमांटिक कॉमेडी सीरीज़ माई गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन के फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि एक तारे की तरह चमकती हुई कोई चीज़ पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर मौसम खराब है और एक आदमी कार में हाईवे से गुजर रहा है और रेडियो पर UFO देखे जाने की न्यूज़ चल रही है। उसी समय UFO को सेम हाईवे के पास लैंड होते हुए देखते हैं, जिससे उस आदमी का ध्यान भटकता है और वो स्पीड लिमिट नहीं देख पाता और वो कंट्रोल खोकर हाईवे से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत चोट लगती है। वो रेंगते हुए गाड़ी से दूर चला जाता है। वहीं थोड़ी दूर हमें एक रोशनी दिखाई देती है। रोशनी से एक लड़की की परछाई आते हुए दिखती है। वो गाड़ी के पास आती है और वहां से कपड़ा लेकर खुद को ढकती है। वो उस आदमी के पास जाती है, पर वो उसे देखते ही उस पर मोहित हो जाती है। वो खुद को कंट्रोल करके अपनी शक्तियों से उसे बचाने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक एलियन है। तभी कार में आग लग जाती है और धमाका होता है। लड़की आदमी को बचाने के लिए उसके आगे खड़ी हो जाती है और अपनी शक्तियों से धमाके के इम्पैक्ट से उसे बचाती है। पर उसके मुंह से नीले रंग का एक लिक्विड निकलता है, जो कि उस आदमी के हाथ पर गिरता है। उसके गले के हार से एक नीले रंग का चमकीला पत्थर निकल जाता है और वो खुद झील के पानी में गिर जाती है। आखिर में उस लिक्विड को नीले पत्थर में बदलते हुए देखते हैं। अगले सीन में आदमी अपने बिस्तर पर जागता है और डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए आए हैं। उसका नाम फेंग लैंग है। हादसे को एक हफ्ता हो गया है। डॉक्टर बताते हैं कि फेंग लैंग के दिल में एक साया देखा गया है। फेंग लैंग उस हादसे के बारे में भूल चुका है। वो पूछता है कि क्या उस दिन बारिश हुई थी। डॉक्टर हाँ में जवाब देते हैं। अगले सीन में वो एलियन झील से बाहर आती है। बूढ़े आदमी को फिशिंग करते देख उनके पास जाती है। वो उस आदमी को देखते ही उनको स्कैन करके उनका नाम जान लेती है और उनके नाम से बुलाकर उनसे कुछ पूछती है। ये देख आदमी डर जाता है और व्हीलचेयर छोड़कर भाग जाता है। वो पृथ्वी के लोगों को अजीब समझती है। उसके सर पर एक छोटा कछुआ है। वो उसकी गोद में गिरता है। पता चलता है कि वो उसका पर्सनल सेक्रेटरी है, जो कि AI है, जिसका नाम कुबरी है। पानी में इस कछुए ने उसके ब्रेन न्यूक्लियस को निगल लिया था, जिस वजह से वो अब इस कछुए के जरिए ही उससे बात कर पाएगा। सिर्फ वो एलियन ही उसकी बात समझ सकती है। वो अपने हेडक्वार्टर बात नहीं कर सकती क्योंकि उसका एमिसुलेटर खो गया है, जो कि उसकी स्पेसशिप बुलाने का यंत्र है। वो समझती है कि ये उसी आदमी के पास हो सकता है जिसे उसने बचाया था, लेकिन वो उसे देखकर बहक गई थी, तो उसे उस आदमी का चेहरा याद नहीं है। वो उसके शरीर की बनावट याद करती है। फेंग लैंग बहुत अमीर है। वो अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट है। पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स कंपनी के बाहर हल्ला मचा रही हैं। वो सब उसी से शादी करना चाहती हैं। उसकी इमेज एक प्लेबॉय की है। वो सारी लड़कियों को उनकी पसंद के पैसे और करियर अपॉर्चुनिटीज देकर छुटकारा पा लेता है। फेंग लैंग का असिस्टेंट हैंक लैंग को हादसे के टाइम मिले हुए नीले पत्थर के बारे में बताता है। फेंग लैंग कहता है कि ये उसका नहीं है और उसे लैब में टेस्ट कराने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वो एलियन उस आदमी को ढूंढने के लिए उसकी ड्राइंग बनाने की कोशिश करती है, जो कि सिर्फ उसके शरीर की ही ड्राइंग बना पाती है, क्योंकि उसने उसके चेहरे पर ध्यान ही नहीं दिया था। वो मॉल जाती है और कपड़ों को बस छूने से ही उनको पहन लेती है। उसे एक ब्राइडल ड्रेस पसंद आती है और वह उसे पहन लेती है। तभी मॉल के लोग उसको चोर कहकर उसका पीछा करने लगते हैं। वो सारी बातें अपने असिस्टेंट कुबरी से पूछती है, तो उसे पृथ्वी के बारे में सब पता चल जाता है। वो मॉल से भागती है और भागते भागते ट्रैफिक सिग्नल क्रॉसिंग पर पहुंचती है। वो इतनी सारी गाड़ियां पास से गुजरते हुए देख सहम जाती है और वहीं सड़क पर बैठ जाती है। उसे कार हादसे की याद आ जाती है। तभी फेंग लैंग वहीं से गुजर रहा होता है। एलियन शक्ति उसे टाइम रोक देती है, पर सिर्फ फेंग लैंग के लिए टाइम नहीं रुकता। वो उसे अपनी गाड़ी से देखता है। वो जाती है और टाइम वापस शुरू हो जाता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि फेंग लैंग की माँ की डेथ आंधी तूफान में हुई थी, जिसके सदमे की वजह से जब भी बारिश होती है वो अपनी सारी गर्लफ्रेंड और कुछ चीज़ों को भूल जाता है। वो डॉक्टर से ये पूछता है कि
क्योंकि उसके लिए टाइम नहीं रुका था, तो उसे लगता है कि उसे हेलुसिनेशन हुआ था। आगे देखते हैं कि एलियन एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचती है, जहां मेल मॉडल्स के साथ रेस्टोरेंट की ओपनिंग पार्टी रखी हुई है। वो खुश होती है और ये सोचती है कि शायद वो आदमी उसे यही मिल जाए जिसे उसने बचाया था। उसे हार्मोन्स की स्मेल अट्रैक्ट करती है। उनके प्लेनेट पे हार्मोन्स को बहुत बुरा ड्रग मानते हैं, क्योंकि वे उससे अपना आपा खो बैठते हैं। वो सब लड़कों के पास जाकर उनकी बॉडी टच करके उस आदमी को पहचानने की कोशिश करती है और ड्रिंक भी करती है। कुबरी के मना करने पे भी वो ड्रिंक करती है और गलती से ड्रिंक कुबरी के ऊपर गिर जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी स्टेज पर एक लड़का गाना गाने लगता है और एलियन उसे देखकर मोहित हो जाती है, पर वो आदमी वहां से चला जाता है। एलियन उसे छू कर पता करना चाहती थी कि वो वही आदमी है कि नहीं। वो उसका पीछा करने लगती है। तभी रेस्टोरेंट की ओनर उसे रोकती है और बिल भरने को कहती है, पर उसके पास पैसे नहीं हैं और तभी वो नशे में बेहोश होकर गिर जाती है। अगली सुबह पता चलता है कि वो उसी रेस्टोरेंट में है। ओनर को उसके कपड़े देखकर लगता है कि वो किसी रिच घर की लड़की है, इसलिए वो उसकी बहुत अच्छे से खातिर करती है। ओनर उसे जो हुआ वो सब समझाती है। एलियन उसे अपने प्लेनेट के बारे में बताती है, पर ओनर समझ नहीं पाती। ओनर उसे अपना नाम मिस चाय बताती है। मिस चाय उसे अपना नाम पूछती है तो वो बताती है गिलिसिका कुइसुको लाका लाका नंबर 7। एलियन मिस चाय को कहती है कि वो उसे जायोकी बुला सकती हैं। जायोकी बहुत इमोशनल है। जायोकी रेस्टोरेंट का बिल ना चुकाने की वजह से वही डिलीवरी गर्ल का काम करना शुरू करती है। मिस चाय जायोकी को अपना सरनेम भी देती हैं, इसलिए अब सब उसे चाय जायोकी के नाम से पहचानने लगते हैं। जायोकी डिलीवरी के लिए जाती है। वो सिग्नल के पास गाड़ियां देखकर डर जाती है। फैंगलैंग भी उसी सिग्नल पर सिग्नल खुलने का इंतजार कर रहा है। तभी उसे जायोकी दिखती है, जो उसकी आंखों के सामने गायब हो जाती है। जायोकी डिलीवरी देने के लिए होटल रूम में पहुंचती है, जहां 2 सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते। फिर अंदर से वही आदमी निकलता है जो स्टेज पर गाना गा रहा था। वो उसे अंदर ले जाता है। उसका नाम फैंग ली है। वो एक आर्टिस्ट है। वो फैंग लैंग का छोटा भाई है। फैंग ली जायोकी को बताता है कि एक बुरे बिजनेसमैन ने उसे यहाँ कैद करके रखा है, इसलिए वो यहाँ से भागना चाहता है। फैंग ली और जायोकी दोनों आपस में कपड़े बदल लेते हैं और फैंग ली वहाँ से भाग जाता है। वहीं फैंग लैंग ली से मिलने के लिए रूम में पहुंचता है और ली के कपड़ों में जायोकी को देखकर उससे पूछता है कि क्या वो पहले मिल चुके हैं, पर जायोकी उसे बहुत बुरा आदमी समझती है और उसको बहुत सुनाती है। फैंग लैंग ली के बारे में उससे पूछता है, पर जायोकी उसे कुछ नहीं बताती। जायोकी वहां से टेलीपोर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लैंग उसे बार बार इंटरप्ट करता है। जायोकी उसे धक्का देकर भाग जाती है। वहीं लैंग रेस्टोरेंट का बिल देखता है। जायोकी रेस्टोरेंट वापस आती है और देखती है कि ली उसके कपड़े छोड़कर गया है और उसको मिलने के लिए अपना एड्रेस भी छोड़ता है। जायोकी अपने दिन की सारी डिलीवरीज करके वापस आती है तो देखती है कि फैंग लैंग ने सारा रेस्टोरेंट बुक किया है और वो जायोकी को सारी डिशेस बनाने को कहता है। जायोकी को लैंग बहुत ही पत्थर दिल लगता है। जायोकी को पृथ्वी के इक्विपमेंट्स और खाना बनाने के बारे में नहीं पता है, फिर भी वो ट्राई करती है, जिससे आग लग जाती है। फैंग आता है और आग बुझाने की कोशिश करता है। वो अपनी शर्ट उतारता है। जायोकी उसकी बॉडी से फिर से अट्रैक्ट हो जाती है और उसे टच किए बिना नहीं रह पाती, जिससे उसे पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसे उसने बचाया था। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं जल्दी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।